आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स जो आदमी है वो कहीं डिप्रेस होते हैं। वाई डू दे गेट डिप्रेस्ड? तो प्रॉब्लम क्या है, चक्कर क्या है ना, आदमी कम फ्रॉम द डार्कनेस। एनी ह्यूमन बीइंग्स कम फ्रॉम द डार्कनेस। हाउ? कैसे? क्या है, फीटस जो है, इन साइंटिफिक वे, फीटस इट ग्रो इनटू द बेबी स्ट्रक्चर। तो क्या है, 9 मंथ इट लिव्स इन अ डार्कनेस। सो हम लोग का जो इनेट कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है कि हम लोगों को डार्कनेस में रहने का कहा जाता है। बी बॉर्न विथ डार्कनेस। दैट्स वाई निगेटिव थॉट्स बहुत पहले घुसते हैं। कुछ भी काम करो, निगेटिव थॉट्स पहले घुसते हैं। कुछ भी करो, कुछ भी सोचो, निगेटिव थॉट्स, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर ही है वो इस तरह से क्रिएट हुआ है। तो प्रॉब्लम वही है। अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, मैंने जो फाइंड आउट किया लाइफ में, ये 5 चीज़ें जो है ह्यूमन बींग्स के चारों तरफ घूमती हैं। वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट, सुनने में जितना भी खराब लगे, ये 5 चीज़ें हैं जो ह्यूमन के अंदर हैं। सेक्स, सेक्स इज ए सेंट्रल पावर। सुनने में खराब लग रहा है, बट हाउ द लाइफ इज सर्वाइविंग, इस दुनिया में लाइफ कैसे सर्वाइव कर रहा है प्लेनेट में, ड्यू टू सेक्स। उसके बाद आदमी क्रिएट होता है, उसके अंदर ग्रीड होता है, ईगो होता है, ये सब डिमेरिट्स हैं। ग्रीड, सेक्स, यू कांट अवॉइड सेक्स, बट ग्रीड, ईगो, डोमिनेट करने का किसी को ऊपर होता है ना, वॉर। वॉर क्यों हो रहा है? डोमिनेंस। आज दुनिया में इतना वॉर हो रहा है, एक दूसरे का ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। तो वो है हमारे अंदर। अपने नेबर को ओवर डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को ओवर डोमिनेट करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड को ओवर डोमिनेट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में डोमिनेट करना चाहते हैं। हर जगह ये डोमिनेट करना चाहते हैं। ग्रीड है, लस्ट है। बट हमारे अंदर जो प्रॉब्लम है, परफ्यूम से हम लोग ठीक करना चाहते हैं, स्टिंक। एंड वी आर, और जो 24 घंटा जो बन रहा है एक्सक्रीमेंट, तो इन सबों के बावजूद आदमी अपने आप को सुपर हीरो समझता है। वी आर द सुपर पावरफुल, वी आर द गॉड, आई एम द गॉड, आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट। तो यहीं पे इनबैलेंस होता है। ये इनबैलेंस इन 5 फोर्सेस के कारण हो रहा है। सेक्स, डोमिनेंस, ग्रीड, स्टिंक एंड एक्सक्रीमेंट, शिट। सो पहले तो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि दीज आर द लिमिटेशन वी आर लिविंग ऑन। हम लोग के अंदर ये लिमिटेशन है, एक्सेप्ट करो या ना करो, दीज आर द लिमिटेशन। तो हाउ टू मेक लाइफ पर्पसफुल, एक होता है ना, एक यादें, एक बचपन की, एक आदमी का बेस्ट टाइम होता है बचपन। होप यू विल एग्री विथ मी। क्योंकि बचपन में ये सारे जो फोर्सेस हैं ना, रहता है, ग्रिड तो रहता है, पर ग्रिड चॉकलेट के लिए रहता है, सोने के लिए नहीं होता है ना, गोल्ड के लिए नहीं। वो हमारे लिए, वो बच्चे के लिए एक चॉकलेट ही गोल्ड, एक डायमंड होता है। तो ग्रिड है, लेकिन एक दूसरे लेवल पे है, एक इनोसेंट फेज पे है, इनोसेंट लेवल पे है। ग्रीड है। डोमिनेंस भी थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ, मेरा मेरा चलना चाहिए, ग्रुप में बच्चों के बीच रहता है।
लेकिन वो भी एक इनोसेंट लेवल पे। लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है उसका वर्ष शेप बाहर आता है। तो यादें होते हैं ना, आदमी की लाइफ ऐसी होनी चाहिए या आदमी को ऐसा कुछ करना चाहिए कि आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स वो कुछ ऐसा किया हो तो उसको सोच के अच्छा लगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये होता है लाइफ का सबसे अच्छा चीज़ है, बेटर देन बाइंग मैनी कॉस्टलियस थिंग। इन डाइंग बेड पीपल फील, जब आदमी मरता हो, जो खरीदा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए नहीं रखता, जो किया दूसरों के लिए किया, जो अच्छी यादें हैं अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या किसी अनजाने के साथ भी, और उसके दिमाग में घूमती है, हाँ चलो मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ बट मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की ह्यूमैनिटी के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। तो इससे लाइफ बेटर होता है। तो हम लोग डिप्रेस्ड होते हैं, आपको रीज़न बता दिया, डार्कनेस। वी लिव इन डार्कनेस फॉर 9 मंथ्स। तो उसकी हैबिट है, तो उसको कैसे बचा जाए? बचाने वाला वही। कौन बचाने वाला है? वही। आप बिलीव करो नहीं करो कोई भी रिलीजन को, नो मैटर, पर एक पावर तो है, उसको आपको मानना होगा। आज भी मार्स पे पहुंचने के लिए हम सोच रहे हैं, कौन रोक रहा है? क्या लिमिटेशन है? क्यों लिमिटेशन है? आज भी ड्राइवरलेस ड्राइविंग रेस कार सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऑन रोड नहीं दिखता है। बड़े बड़े इलॉन मस्क भी क्लेम करते हैं 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। होगा, इवेंचुअली होगा, क्योंकि उसका एक सिस्टम होता है, वो जस्ट लाइक ए रेल, उसके जो सिस्टम होंगे वो इस तरह से ट्रेंड हो जाएंगे कि जो रोड में जो भी आ रहा है उसको कैप्चर करके कैलकुलेट करके वो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे या ड्राइव करेंगे। इट विल टेक टाइम, बिकॉज वो मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है। तो मार्स में नहीं जा सकते हैं, डार्कनेस, पूरा यूनिवर्स में डार्कनेस है, उसके बारे साइंस अभी तक कुछ पता नहीं कर पाया और ना आगे भी कर पाएगा, क्योंकि वो इन्फिनिट है। आप किसी चीज़ के बारे में जान सकते हो, हम एक ह्यूमन बॉडी को नहीं क्योर नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बीमारियां हैं, कैंसर पर स्टेज, ये वो, आदमी लड़ते रहता है। तो ह्यूमन लिमिटेशन को समझना चाहिए, उस उस पे काम करना चाहिए, एटलीस्ट ह्यूमैनिटी के लिए, कि लोगों को सेव कर पाएँ। तो एक लाइट की तरफ भागना चाहिए, एक अच्छी चीज़ें की ओर बढ़ना चाहिए, लाइफ़ को एक अच्छी चीज़ की ओर फ़ोर्स करना चाहिए। अपने लिए जीना ठीक है, लाखों करोड़ों अरबों हज़ारों करोड़ बनाओ बैलेंस, नो प्रॉब्लम, कैन डू समथिंग फॉर द लास्ट मोमेंट। अपनी लाइफ़ के अंतिम मोमेंट के लिए कुछ करना चाहिए। जब सब लोग छोड़ के आएँगे ना, चाहे वो ग्रेवयार्ड हो या जला के आएँगे, बोले भागो भागो जल गया, अब रुकना अच्छा नहीं होता है ना, तब जलाने जाओ हिंदुइज्म में, चलो हो गया अब निकलो। ग्रेवयार्ड में छोड़ के आएँगे, आप अकेले हो, वहाँ से जर्नी शुरू होती है, अलग जर्नी। उस पे ज़्यादा कुछ तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हो, बहुत कुछ है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है लोगों ने एक अनदर वर्ल्ड के बारे में, तो वो अलग चीज़ है। तो आपको किसी को भी उस जर्नी के बारे में भी सोचना चाहिए जब हम इस जर्नी को कर रहे हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम लाइट की तरफ देखें और एक पर्पस की तरफ देखें। लाइट वही थॉट्स देगा, वही देगा। ना कुछ होता तो खुदा होता, जगजीत सिंह की शायरी। ना कुछ होता तो खुदा होता, मैं भी भूल गया।
कीप फाइटिंग ऑन। लाइट की ओर देखना है, कुछ कर गुजरना है, एक एक बेहतर जगह छोड़ के जाना है। थैंक यू।